नमस्कार मेरे डियर फ्रेंड्स, डिवाइन आइडियाज में हम फिर से हाजिर हैं आप सभी लोगों के सामने तीसरे ज्योतिर्लिंग की जानकारी लेकर, क्योंकि दो ज्योतिर्लिंगों की जानकारी हम आपको पहले ही दे चुके हैं। तो आज हम आपको तीसरे ज्योतिर्लिंग यानी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की जानकारी देने वाले हैं, जो उज्जैन में स्थित है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित यह ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे अधिक शक्तिशाली और दिव्य ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इसके अतिरिक्त यह ज्योतिर्लिंग 7 मुक्ति स्थलों में से एक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पर भगवान शिव महाकाल के रूप में अवतरित हुए थे, इसीलिए हजारों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु भगवान शिव की स्तुति करने आते हैं। भगवान शिव की शक्ति को समय से भी अधिक प्रमुख माना जाता है और मृत्यु और समय का सिद्धांत उन्हें प्रभावित नहीं करता। माना जाता है कि महाकाल मंदिर की स्थापना 5 वर्षीय बालक श्रीकर ने की थी। मंदिर में केवल एकमात्र स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है जिसकी एक अलग ही ऊर्जा है। इसके अतिरिक्त महाकाल मंदिर में भस्म आरती बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती है। अगर आप भस्म आरती अटेंड करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो बिल्कुल ही निःशुल्क होता है। भस्म आरती में अघोरियों द्वारा भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है श्मशान से लाई हुई राख से, और इस समय स्त्रियां जो होती हैं वह आरती को नहीं देख सकती, तो उनको अपने चेहरे पर घूंघट ओढ़ना पड़ता है और आरती समाप्त होने के बाद जब भी वहां से अघोरी चले जाते हैं तो आप अपना घूंघट उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त भस्म आरती के समय स्त्री अब जानती साड़ी पहना होता है कि पीछे की पुरानी कथा नहीं डाल सकते। तो कथा कुछ जो पुरुष हैं वह चंद्रसेन शिव के भस्म आरती और करते हैं, राज्य पर शासन करते थे। एक दिन राजा रिपुदमन ने दुशान नाम के एक राक्षस की मदद से राज्य पर हमला किया, जो अदृश्य होने की शक्ति रखता था। चंद्रसेन को हार का डर था और उन्होंने भगवान शिव से मदद की प्रार्थना की। शिव प्रकट हुए और महाकालेश्वर के राज्य में दुशान और अन्य राक्षसों से बचाने के लिए रहने का वादा किया। लोग आज भी मानते हैं कि यहाँ भगवान शिव का वास है और मंदिर खुलने का समय भक्तों के लिए रहता है। मंदिर प्रतिदिन सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहता है। दर्शन सुबह 8 बजे से 10 बजे तक, उसके बाद सुबह 10:30 से 5 बजे तक, उसके पश्चात शाम 6 बजे से 7 बजे तक और रात को 8 बजे से 11 बजे तक किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं तो महाकालेश्वर मंदिर के बाहर आपको काउंटर मिल जाएंगे, जहां पर आप स्पेशल दर्शन की टिकट खरीदकर वीआईपी दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए अभी जानते हैं कि मंदिर तक कैसे पहुंचा जाए और वहां तक पहुंचने का क्या साधन है और निकटतम रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट कौन सा पाया जाता है। तो मंदिर तक पहुंचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन उज्जैन जंक्शन है, जो मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। आगमन पर आप मंदिर तक पहुंचने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। निकटतम एयरपोर्ट देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है, जो मंदिर से लगभग 57 किलोमीटर की दूरी पर है। आप मंदिर तक पहुंचने के लिए यहां से भी टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त मंदिर में रहने की व्यवस्था आप चाहें तो मंदिर के आसपास आपको बहुत आसानी से सस्ते दामों पर कमरा किराए पर मिल जाता है और भोजन की व्यवस्था भी होती है। अगर आप चाहें तो मंदिर संस्थान के कमरे भी बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन व्यवस्था की जाती है और यहाँ पर आप बहुत ही कम दाम पर अपने लिए कमरा बुक कर सकते हैं मंदिर संस्थान की वेबसाइट पर जाकर। और मंदिर की तरफ से ही यहाँ पर भोजन का आयोजन भी किया जाता है, जो बिल्कुल ही निःशुल्क होता है। आप चाहें तो आकर आप मंदिर संस्थान का रूम बुक कर सकते हैं, जो आपको बहुत ही कम दामों पर उपलब्ध हो जाएगा।
तो चलिए अभी हम आपको बता देते हैं कि महाकाल मंदिर के आसपास आप और कौन से दर्शनीय स्थल देख सकते हैं। तो महाकाल मंदिर से कुछ ही दूरी पर आपको श्री चिंतामन गणेश मंदिर, जिसे बड़े गणेश जी के नाम से भी जाना जाता है और जो बहुत ही विशाल मूर्ति लिए हुए हैं भगवान गणेश की, आप वहां पर दर्शन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप शनि महाराज के भी यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको माता हरसिद्धि का मंदिर भी यहाँ पर मिलेगा, जो 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ पर श्री मंगलनाथ मंदिर के भी दर्शन होंगे। तो मंदिर से कुछ ही दूरी पर अगर आप चाहें तो ऑटो या टैक्सी हायर करके आप श्री भैरव बाबा के दर्शन कर सकते हैं। कहा जाता है यहाँ पर भैरव बाबा शराब का पान करते हैं, और अगर आप अपनी आंखों से यह दृश्य देखना चाहते हैं तो आप उनको चढ़ावे में शराब चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, आप दक्षिणा दे दे। और वहां पर आप स्वयं देखेंगे कि जो भगवान भैरव की मूर्ति है वह शराब का पान करती है। जैसे ही उनके मुंह के साथ शराब का कटोरा लगाया जाता है, वह सारी शराब उनके मुख में चली जाती है। तो यह एक बहुत ही आश्चर्यजनक दृश्य होता है, जो मैं स्वयं भी अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। तो अगर आप भी वहां जाते हैं तो आप भी यह दृश्य अवश्य देखिएगा, जो आपको आश्चर्यचकित कर देगा। तो दोस्तों, यह थी महाकाल यानी महाकालेश्वर मंदिर की संपूर्ण विस्तृत जानकारी। इसके अतिरिक्त अगर आप भस्म आरती के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वह लिंक आपको डाल देंगे। आप वहां पर क्लिक करके भस्म आरती के लिए ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं अगर आप महाकाल मंदिर में जाना चाहते हैं, क्योंकि भस्म आरती का आनंद ही कुछ अलग सा है। और यहाँ पर भस्म आरती में अगर आप नंदी हॉल की बुकिंग करवाते हैं, साक्षात भगवान शिव का जलाभिषेक करने का भी अवसर प्राप्त होता है। तो मुझे आशा है कि मेरी यह जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और हमें कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखिएगा कि आप और किन तीर्थ स्थलों की जानकारी चाहते हैं। हम उनकी जानकारी लाने की कोशिश भी अवश्य करेंगे। तो हम फिर से मिलेंगे चौथे ज्योतिर्लिंग की जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड टू डिवाइन आइडिया, स्टे डिवाइन। नमस्कार।